यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव का मतदान होगा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि इन 9 सीटों में कौन सा दल कहां मजबूत है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर दो बार जनसभा और रोड शो करके पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे हैं। इन सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। एक तरफ सपा पीडीए का नारा दे रही है, तो वहीं बीजेपी बटेंगे कटेंगे के नारे पर आगे बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पोलिंग के 2 दिन पहले 9 में से 6 सीटों पर एनडीए और बीजेपी का गठबंधन मजबूत है। वहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा एक सीट पर पूरी तरह से भारी है। वहीं 2 सीटों पर फाइट टफ दिखाई दे रही है। मैनपुरी की करहल सीट पर अनुजेश यादव, तेज प्रताप यादव, अवनीश शाह के मैदान में हैं। इस सीट से पहले अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद उनके चचेरे भाई तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये मुकाबला एक तरफा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को बीजेपी ने यहां अपना प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद ये मुकाबला थोड़ा सही नजर आ रहा है। इस समय तेज प्रताप यादव का पलड़ा इस सीट पर भारी दिखाई दे रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु त्रिपाठी का कहना है कि करहल में भाजपा और सपा में फाइट है। 22 साल पहले भी भाजपा यादव कैंडिडेट के सहारे चुनाव जीती थी। इस बार भी भाजपा इसी रणनीति से मैदान में है। हालांकि सपा यहां पर बहुत मजबूत है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समेत सैफई परिवार का लोगों से जुड़ाव है। कानपुर की सीसामऊ सीट। इस सीट से नसीम सोलंकी, सुरेश अवस्थी और वीरेंद्र शुक्ला चुनावी मैदान में है। कानपुर में सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम को मैदान में उतारा। भाजपा ने 2017 का समीकरण और जीत हार के कम मार्जिन को देखते हुए सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। दरअसल 7 साल पहले सुरेश अवस्थी जीत के बेहद करीब आकर ये चुनाव हार गए थे। इस समय इस सीट पर मुकाबला 50-50% का नजर आ रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट महेश शर्मा का कहना है कि मुस्लिम वोट कहीं भी सपा से नहीं कट रहा है, न ही हिंदू वोटर में इसका प्रभाव दिख रहा है। यहाँ 45% मुस्लिम वोटर हैं। भाजपा बचे हुए 55% हिंदू वोटर्स के सहारे चुनाव लड़ रही है। अगर मुस्लिम वोट टर्न आउट होता है तो भाजपा को यहाँ पर मुश्किल होगी। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से रामवीर सिंह, हाजी रिजवान, रफतुल्ला खान चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो 3 बार के विधायक हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर अन्य मुसलमान प्रत्याशी सपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। रामपुर मॉडल की चर्चा भी कुंदरकी में खूब हो रही है। वहीं रामवीर सिंह के मुस्लिम टोपी पहनने के बाद से माहौल बदलता दिख रहा है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता होने की वजह से बीजेपी का यहां पर जीतना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुंदरकी के सीनियर जर्नलिस्ट सुनील का कहना है कि कुंदरकी में अब टफ फाइट के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहले रामवीर सिंह मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की जनसभा के बाद और भाजपा पर लगाए गए आरोपों के बाद स्थिति काफी बदली है। मुस्लिम वोटर का मिजाज चुनाव के अंतिम दिन तक बदल सकता है। यही सीट पर निर्णायक भी है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से शोभावती वर्मा, धर्मराज निषाद, अमित वर्मा चुनावी मैदान में हैं। 2022 चुनाव में कटहरी सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और सांसद बने। लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा ने अपनी इस विधानसभा में काफी अच्छे मत हासिल किए। इस सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। वो यहाँ पर 4 बार प्रचार कर चुके हैं। पहले यहाँ पर सवर्णों में नाराजगी दिखाई दी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा मजबूत माना जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित कुमार सिंह का कहना है कि पिछले 2 चुनावों को हमने देखा है, जिसमें समीकरण ऐसा बना कि बीजेपी नहीं जीत पाई। ये सीट बसपा सपा की मानी जाती है, लेकिन अब की चुनाव काफी अलग है। यहाँ सीधी लड़ाई सपा और भाजपा में है। प्रयागराज की फूलपुर में सपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी ने पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को उतारा है। बसपा ने जितेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से सपा को अच्छे वोट मिले थे, इसीलिए सपा यहां पर जीत का दावा कर रही है। इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य ताकत लगा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के अमरनाथ मौर्य को फूलपुर सीट से रिकॉर्ड वोट मिले। आपको बता दें, वो भाजपा के प्रवीण पटेल से 17,000 वोटों से आगे थे।
फूलपुर की राजनीति को जानने वाले पवन द्विवेदी मानते हैं कि उपचुनाव में भाजपा को सपा से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। मेन फाइट भी इन्हीं दोनों पार्टियों में है। मुकाबला कांटे का होगा। सपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है क्योंकि कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में उसे यहां से रिकॉर्ड वोट मिले हैं। मिर्जापुर की मझावा सीट। मझावा में भाजपा और सपा दोनों ने महिला कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्य चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सपा से डॉक्टर ज्योतिबिंदु चुनावी मैदान में हैं। बसपा ने यहां से जातिगत समीकरण देखते हुए ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी उर्फ दीपू को चुनावी समर में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन अगर बसपा का दलित मुस्लिम ब्राह्मण कार्ड चल गया तो सपा के लिए मुश्किल होगी, वरना समाजवादी पार्टी की साइकिल भी इस सीट पर दौड़ सकती है। मझावा की राजनीति पर प्रोफेसर मार्कंडे सिंह कहते हैं कि मझावा में भाजपा की स्थिति मजबूत है। अधिकतर मतदाताओं का रुझान है कि सरकार योगी की है, उनकी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा तभी विकास होगा। सभी मिलकर उन्हीं से उम्मीद रखे हैं। सपा और बसपा का प्रयास जारी है। चुनाव काफी रोचक है। अलीगढ़ की खैर सीट। जाटलैंड कही जाने वाली खैर सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने बसपा और कांग्रेस में रह चुकी डॉक्टर चारू कैन को टिकट दिया है। बसपा से पहल सिंह मैदान में है। इस सीट पर कभी भी समाजवादी पार्टी अच्छी तरह नहीं लड़ पाई। इस बार रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। ऊपर से रालोद के साथ आने के बाद जाटों के बंटवारे की समस्या भी खत्म होती दिख रही है। खैर की राजनीति को समझाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मीडिया एडवाइजर जीशान अहमद बताते हैं कि आरक्षित सीटों पर भाजपा हमेशा फायदे में रही है। खैर सीट आरक्षित है और यहाँ भी निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। गाजियाबाद की सदर सीट। सदर सीट पर भाजपा ने संजीव शर्मा, सपा ने सिंहराज जाटव, बसपा ने परमानंद गर्ग को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी चुनावी सभा कर चुके हैं। इस सीट पर भी भाजपा लीड बनाकर आगे दिख रही है। 2022 के चुनाव में भाजपा को यहां 61.37% वोट मिले, जबकि सपा को 18.25% वोट मिले। इस बार सपा कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। अगर 2022 के इलेक्शन में दोनों पार्टी के वोट जोड़ लें तो भी वो 23.6% बैठते हैं, जो भाजपा के वोटों से 38.31% कम है। इस सीट पर भाजपा तीसरी बार जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कौशिक गाजियाबाद की जीत पर कहते हैं कि अभी तक भाजपा लीड करती नजर आ रही है, क्योंकि सीट भाजपा की थी। जो मौजूदा प्रत्याशी संजीव शर्मा चुनाव में उतरे हैं, जो खुद 2 बार से भाजपा के महानगर अध्यक्ष हैं, इसीलिए उनके प्रति जनता का जुड़ाव ज्यादा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर रालोद के चंदन सिंह चौहान विधायक थे। बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। रालोद ने यहां पर मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट पर एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल अकेली हिंदू उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनकी जीत को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। मीरापुर की राजनीति को करीब से जानने वाले एडवोकेट असद जमा कहते हैं कि मीरापुर में योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद मुकाबला नेक टू नेक हो गया है। अब मेन फाइट रालोद और सपा के बीच होगी। पहले जो लग रहा था कि बसपा, ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी वोट काटेगी, अब ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।